हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम फर्स्ट 30 एलिमेंट जो है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन को फिल करना ही है। देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in orbitals around the nucleus is known as इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड जो सेल होती है, उन सेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। उन ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। हमें पता है कोई भी एटम होता है उसमें मिड में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या होती है, सेल होती है। इन सेल के अंदर सबसेल और सबसेल में ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं और इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने रोटेट करते रहते हैं। ये हमें पता है, हम पीछे देख चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था एटम के अंदर आपके क्या होते हैं, सेल प्रेजेंट होती है। सेल में आपके सबसेल प्रेजेंट होते हैं और इन सबसेल के अंदर आपके ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं और इन ऑर्बिटल्स के अंदर हम किसको फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। ये हमने देखा था। सेल आपकी कौन कौन सी होती है, तो मैंने बताया था K11 जो होते हैं ये 4 टाइप के सेल होते हैं। सबसेल जो होते हैं वो आपके SPDF होते हैं और ऑर्बिटल्स जो होते हैं, S में 1 ऑर्बिटल होता है, P में 3 होते हैं, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं और F के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं। और फिर ये भी बताया कि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। इसीलिए एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को कितना फिल कर सकते हैं हम, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। पी में 3 ऑर्बिटल है, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। डी में 5 ऑर्बिटल है तो 5 टू द 10 इलेक्ट्रॉन और एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल है तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 को हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, कौन से ऑर्बिटल होते हैं पी में, डी में और एफ के अंदर, ये मैं लास्ट क्लास के अंदर आपको बता चुका हूँ, आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं आपके, इन ऑर्बिटल्स में हमें इलेक्ट्रॉन की क्या करनी है, अभी फिलिंग करनी है। तो देखिए ये कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट 30 एलिमेंट जो होते हैं जब उनमें इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, सीक्वेंस बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, देन 2s में, देन 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है। 2p के बाद में 3s ऑर्बिटल, देन 3p के। ठीक है, 3p के बाद में आपको अच्छे ध्यान रखना है 4s ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है और देन अपने 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखना। 4s में पहले इलेक्ट्रॉन फिल क्यों करते हैं, क्योंकि जो इसकी एनर्जी होती है, द एनर्जी ऑफ 4s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 3d ऑर्बिटल। दैट्स व्हाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन 4s ऑर्बिटल। ठीक है, अब हम देखते हैं फर्स्ट 10 एलिमेंट जो है उनमें इलेक्ट्रॉन की कैसे फिल करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट आपके होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ठीक है, एक चीज हमें ध्यान रखनी है, किसी भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, आपका 1 ही होगा। ठीक है, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, आपके 6 होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया 1s में इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है और अभी हमने पहले ही बात कर ली क्या, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, पी में 6 और डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 10 फिल कर सकते हैं। तो 1s लिया, 1s में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1s 1। हीलियम के केस में क्या आ जाएगा, 1s 2 हो जाएगा। ठीक है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद कौन आ जाएगा, आपका 2s आ जाएगा। 2s में 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया। बेरिलियम के केस में 1s 2 एंड 2s 2 हो जाएगा। बोरॉन के केस में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए, देन 2s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए तो 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो अब कौन आ जाएगा, आपका 2p ऑर्बिटल आ जाएगा जिसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1। ठीक है, कार्बन के केस में क्या आ जाएगा, ये 2p 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नाइट्रोजन के केस में इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्बिनेशन क्या आ जाएगा, 2p 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन के केस में 1s2 2s2 2p 4 हो जाएगा। फ्लोरीन के केस में 1s2 2s2 2p 5 हो जाएगा और नियोन के केस में 1s2 2s2 2p 6। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा।
अब हम देखते हैं 10 के बाद में 11 से लेके 20 तक। तो देखिए आपका 11 नंबर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड 20 नंबर पे आता है आपका कैल्शियम। तो देखिए सोडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो फर्स्ट 10 इलेक्ट्रॉन तो अपने सोडियम नियोन की तरह ही फिल होंगे। सबसे पहले 1s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, देन 2s2 2p 6 हो जाएगा। नाउ कौन एंट्री करेगा, 3s ऑर्बिटल, तो 3s में कितना हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के केस में 3s 2 हो जाएगा। एल्यूमिनियम के केस में क्या होगा, 3s तो 2 फिल हो चुका है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो कौन आ जाएगा आपका 3p आ जाएगा, 3p1। सिलिकॉन के केस में 3s2 3p 2 हो जाएगा। फॉस्फोरस के केस में 3s2 3p 3 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। सल्फर के केस में 3s2 3p 4 हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन के केस में 3s2 3p 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। ऑर्गन के केस में क्या होगा, 3s2 3p 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। 3p के बाद हमें पता है जब p में इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब कौन आ जाएगा 4s, तो अब हम लेते हैं 1s2 2s2 2p6, देन हम लिखेंगे 3s2 3p6 और अब हम क्या लिखेंगे 4s1। कैल्शियम के केस में क्या हो जाएगा आपका 3s2 3p6 और लास्ट में क्या हो जाएगा 4s2। तो ये हमने क्या देखा, फर्स्ट 20 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फिल हो गया। अब हम देखते हैं 21 से लेकर 30 नंबर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो देखिए 21 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और 30 नंबर पे कौन आता है आपका जिंक। तो देखिए स्कैंडियम के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल तो इलेक्ट्रॉन 1s2 देन 2s2 2p6 2p6 के बाद कौन आ जाएगा आपका 3s2 3p6 और देन अपने इसमें इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 4s2। अब नाउ कौन आ जाएगा 3d1 हो जाएगा, ठीक है। स्कैंडियम के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल 3d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है। टाइटेनियम में यहाँ तक तो सारा सेम रहेगा ये, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 4s2 3d2 हो जाएगा। वैनेडियम के केस में सारा सेम रहेगा यहाँ तक तो 4s2 3d3 हो जाएगा। क्रोमियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एलिमेंट आपका। देखिए होना तो क्या चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इसका 4s2 3d4 होना चाहिए था, लेकिन जो d ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 आ सकते हैं। ये इसकी फुल फील्ड स्टेट होती है। अगर d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो इसकी हाफ फील्ड स्टेट हो जाती है और ये मोर स्टेबल होती है। जो आपका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है उससे ज्यादा स्टेबल क्या आपकी इसकी हाफ फील्ड स्टेट। तो ये क्या करता है 4s से एक इलेक्ट्रॉन के अंदर मूव कर लेता है और ये 4s को चेंज कर देता है 4s1 में और खुद किसमें चेंज होता है 3d5 के अंदर। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके 11th 12th सभी जगह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको पूछा जाता है। मैग्नीज के केस में फिर से क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन 4s में फिल होगा 4s2 और यहाँ ये अभी भी 3d5 में ही रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आयरन के केस में फिर से क्या होगा 4s में इलेक्ट्रॉन फिल है 4s2, अब ये नाव किस में चेंज जाएगा 3d6 में। कोबाल्ट के केस में 4s2 3d7 में चेंज जाएगा। निकल के केस में फिर से क्या हो जाएगा 4s2 3d8 में चेंज हो जाएगा। अब फिर से हमें ध्यान रखना है कॉपर का केस। देखिए कॉपर का इलेक्ट्रॉन फिर से इंपॉर्टेंट है। इसमें फिर से क्या होगा जो 3d9 और 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होना चाहिए था, लेकिन ये 4s से एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर मूव कर लेता है और ये 3d10 में चेंज होता है और इसको ये 4s1 में चेंज कर देता है। तो ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो आपको बहुत बार पूछा जाता है। देन जिंक के केस में क्या होगा फिर से इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल फिल हो जाएगा 4s2 और ये हो जाएगा 3d10।
तो इस प्रकार से फर्स्ट 30 एलिमेंट जो होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से फिल किया जाता है, या उनमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल किए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे अपने समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा, आपके जो भी क्यूरीज है उसको सॉल्व आउट कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।